इंडिया के जैसे उनके स्पिनर्स थे, हम सारे जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, सबकी एक राय थी अगर 170-80 से ज़्यादा स्कोर कर गया इंडिया तो सबकी राय ये थी कि दैट विल बी वेरी टफ फॉर श्रीलंका टू चेज। वेरी ट्रू। ऑल दो उनकी होम कंडीशन है, जैसी मर्जी आप समझ लें। द रीज़न बिहाइंड दैट आपको कॉमन सेंस की बात है, पिच नज़र आ रही है, पिच पे बॉल फंस भी रहा था, स्पिन भी हो रहा था, खिंचा हुआ बॉल जो चौके वाला बॉल होता है उसको भी मारना मुश्किल होता है, पता ही नहीं था कि टर्न कितना होना। एक तो बैट्समैन को पता होता है ना कि इतना टर्न होगा तो मैं इस पे कट मार सकता हूँ, वो एक ज़्यादा टर्न हो रहा था, एक कम हो रहा था, कोई सीधा रह रहा था। ऐसी पिच के ऊपर 170 बहुत होते हैं। इंडिया की जो बॉलिंग है, कुलदीप जिस तरह का रिदम में है और जडेजा जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, हमने बार बार इस शो के ऊपर बात की है कि गेम अवेयरनेस क्या किया था। जैसे ही वो जो नीचे से जो उनका खब्बा बैट्समैन है, वो अंडर 19 का कप्तान विला लागे, वो एक तो नाम इनके इतने मुश्किल। देखिए एक बात सुने, वो उसका नाम अगर हम पंजाबी में लें तो वेला लागे, मगर वेला बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वेला नहीं है। अभी बल्कि मैं बताया, वसीम भाई से बात हुई तो उसका नाम मेरी जुबान पे नहीं चल रहा था, मैंने वेला ग्वादर कह दिया उसको। ग्वादर कह दिया, वेला ग्वादर। तो वो अच्छा वो बट उस व्हाट अ ब्यूटीफुल बैटिंग ही बैटेड। कितना टेम्परामेंट उसका तगड़ा था, अपना सिलेक्शन पे बैठा हुआ था कि मेरे पास गेंद पड़ेगा उसको मैंने छोड़ना नहीं, खिंची हुई गेंद पे मैंने ट्राई टू गेट सिंगल। उससे एंड में गलती पता क्यों हुई, जो ऐसे मौकों पे गलती बच्चा है उसने सिंगल नहीं लेनी चाहिए थी उस बॉल से पहले। अगर वो सिंगल, क्योंकि नया बैट्समैन था, आखिरी नंबर 10 वाला बैट्समैन था, ऐसे मौके के ऊपर उसको चाहिए था कि मैक्सिमम ओवर्स मैक्सिमम बॉल खुद खेलता। सो क्रेडिट गोज टू इंडिया प्लेड आउटस्टैंडिंग, वेरी प्रोफेशनली, एंड यू कैन सी द रोहित शर्मा's एटीट्यूड व्हेन ही गॉट एवरी टाइम व्हेनेवर ही गॉट अ विकेट। मैंने रोहित शर्मा को कैसे सेलिब्रेशन करते हुए नहीं देखा था। उसकी रीजन पता क्या है, ही रियली मीन्स to win this tournament, and his body language as he actually now dictating उसकी, क्योंकि वो बहुत उसकी वो ना काम डाउन सा रहता है, you know, जैसे रिलैक्स रहता है, मगर उसको किसी ने ज़रूर ये बात की है कि एज ए कैप्टन यू हैव टू शो योर बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह विराट की है, you need to be aggressive on the field. You need to be aggressive, although it's not your nature, but you have to adopt those things. ऐसी चीज़ों को आपने करना होता है एज ए कैप्टन। आप जब ऐसे कैप्टन करते हो ना, तो आप ये दोनों कैप्टन हमारे साथ बैठे हैं राइट लेफ्ट पे मेरे, जब इनकी बॉडी लैंग्वेज गंदी होगी, बाबर की गंदी होगी ना, तो आप जो मर्जी कर लें पूरी टीम फ्लैट हो जाती है। तो आई थिंक ये रोहित शर्मा ने ये इस टूर्नामेंट में मैंने नोट किया है कि एवरी टाइम दे गेट विकेट्स, ही इज द मोस्ट person who has celebrated the success of the wicket basically. So I think credit goes to India, to be honest. But जो success की बात कर रहे हैं और जो celebration की बात कर रहे हैं, लाला कल जब मेरे ख्याल से करुणा रत्ने जब आउट हुए तो the kind of मतलब वो पुराना विराट कोहली हमें दिखा, और बार बार ब्रॉडकास्टर्स भी उसको दिखा रहे थे। ही वाज सो अग्रेसिव एंड सो एंग्री, मे बी व्हाइल इंडिया वाज बैटिंग, समथिंग हैबिट बिटवीन बोथ ऑफ देम, बिकॉज विराट कोहली वाज ऑन फायर जिस वक्त करुणा रत्ने आउट हुए हैं। वो पुराना वाला विराट कोहली, वो चीखता हुआ, वो मतलब ये अग्रेसिवनेस बहुत दिनों बाद विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज में होनी चाहिए। ये सीनियर प्लेयर्स, इनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी भी उस हिसाब से बनती है। सवेरे पहले मैच के बाद इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इंडिया में। तो आई मीन के आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा बकवास की जाती है और चीज़ें सामने आती हैं प्लेयर्स की, पढ़ते हैं देखते हैं चीज़ें। तो देखिए फिर टीमें भी वही होती हैं, इंडिविजुअल्स भी फिर वही होते हैं कि जो क्रिटिसिज्म होता है उनका जवाब अपनी परफॉर्मेंसेस से देते हैं। एज अ बड़ी यूनाइटेड होके खेली, उन्होंने नेपाल के खिलाफ जिस तरह स्टार्ट लिया, उनके ओपनर्स ने वहाँ से लगना शुरू हो गया था कि नहीं अपना गेम चेंज कर रहे हैं, ये खुल के खेलेंगे। देन पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ जिस तरीके से वो खेले, वो मैच जो खेले, सबके सामने उन्होंने अपनी क्लास दिखाई है कि नहीं हम हैं। तो आई थिंक ये वो टीमें होती हैं जो अपने आप को उठाती हैं, और मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से अब हमें नजर आनी चाहिए नेक्स्ट मैच, एंड देन इंशाल्लाह फिर फाइनल में नजर आनी चाहिए। और वी आर केपेबल, हम बहुत तगड़े हैं, हम बाउंस बैक बड़ा जबरदस्त करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर, इंशाल्लाह ये सारे करेंगे। हम वेरी मच पॉजिटिव। हम वक्तन फवक्तन वाकई ये बात इसलिए टीम पाकिस्तान के लिए करते हैं कि वी नो देयर केपेबिलिटी। उस केपेबिलिटी पे पूरा उतरना और वो अग्रेशन सामने लाना वो बहुत जरूरी है। मे बी इट्स नॉट जस्ट द अग्रेशन, अंदर से भी आपको दिलेरी फील होनी चाहिए कि हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, वो दिलेरी तो सामने ला के रखें, बिकॉज हम बहुत सीरियसली इस टैग को अपने साथ लेते हैं। व्हेन वी आर कॉर्नर टाइगर्स वी रोर बैक वेरी हार्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा जब हम लाइन पे चढ़ते हैं ना तो हमारी टीम बहुत डेंजरस हो जाती है। ये हिस्ट्री है हमारी, और उसमें हमने काफ़ी मरतबा ये दिखाया, 92 के वर्ल्ड कप में दिखाया, चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 वाली में दिखाया।
तो इन सब में कैपेबिलिटी भी है और इन्होंने किया भी हुआ है, पास्ट में किया हुआ है, अच्छी टीमों के खिलाफ किया हुआ है इन्होंने। जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी वो सब अच्छी टीमों को जीत के ऊपर आए थे जी। और इसमें भी ये है कि कोई बुरा दिन आ सकता है, इसको बुरा दिन भी कह सकते हैं, लेकिन हर प्लेयर को अपना पता होता है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि बड़े प्लेयर की ये होती है कि उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, उसने उसको भी मेंटेन रखना है, लोग उसको देख रहे होते हैं, लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप उस दिन पूछ रहे थे, वो कोई कह रहा है कि हम वही शाहीन की पहले ओवर में विकेट देखना चाहते हैं, बाबर आजम की सेंचुरी देखना चाहते हैं। तो ये रिस्पेक्ट है सब लोगों के अंदर बड़े प्लेयर्स की, और वो प्रेशर होता है, ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स पे प्रेशर होता है, उन्होंने परफॉर्म करना होता है, लेकिन कोई बुरा दिन आ भी जाए तो उसको भुला देना चाहिए। नेक्स्ट डे, अगला मैच, अगली सीरीज़, ये सारी चीज़ें ज़हन में होनी चाहिए और अपनी जो बेस्ट किया हुआ है उसको याद करें और आगे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को देख के साथ चलते हैं। जैसे हम लोग नए आए थे तो हमारे सामने जो बड़े प्लेयर थे हम उनको देख रहे होते थे, उनकी परफॉर्मेंस को देखते थे, तो हमारे दिल में, जहन में ये होता था कि हमने भी ऐसे खेलने की कोशिश करनी है। वैसे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीनियर और जूनियर वाली उस पर हम बिल्कुल बात करेंगे कि टीम में जरा वो गैप कम हो गया। मतलब जिस वक्त आप लोग आए थे, यू हैड सो मेनी सीनियर्स टू लुक आफ्टर यू, कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, नॉट जस्ट लुक आफ्टर यू, ऑफ द फील्ड ग्रूमिंग इतनी ज्यादा उन सीनियर्स की वजह से हुई थी। यहाँ पे वो गैप थोड़ा सा डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है कि वो वाला इम्पैक्ट आ सके। मतलब लाला, व्हेन यू केम इन, वसीम अकरम वाज देयर, आप जब आए थे मुशी भाई, तब सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो मौजूद थे टीम में। पहले उसके हवाले से बात करेंगे, बट इरम कमिंग टूवर्ड्स यू, श्रीलंका की जो एशिया कप में टेम्पलेट रही है वो यही रही है कि ऊपर से पहले एक पार्टनरशिप लग जाए, मिडिल में पार्टनरशिप लग जाए, डाउन द ऑर्डर। कल एक मिसिंग सिर्फ ये हुई कि ऊपर की जो पार्टनरशिप थी वो नहीं लग सकी, वरना तो मिडिल और डाउन द ऑर्डर उन्होंने वो उसी तरह पार्टनरशिप लगाई जिस टेम्पलेट के थ्रू वो पूरे एशिया कप में चलते आ रहे थे। बिल्कुल सवेरा, अगर कल के मैच की बात की जाए तो दोनों तरफ से बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है और अवेयरनेस भी बहुत अच्छी थी दोनों टीम्स की। लेकिन सेम वही चीज़ के जीती वही टीम है जिसने प्रेशर को अच्छे से हैंडल किया है। जिस तरह के हर मैच में श्रीलंका की ऊपर से भी पार्टनरशिप लग रही थी और मिडल में भी, और फिर नीचे आके भी जिस तरह से आके वेला लागे सर बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। जिस तरह कल आके उसने अपनी बैटिंग की अपनी क्लास दिखाई है, सिर्फ एक चांस के अलावा उसने इतना, उसके पास कंट्रोल था और उसको गैप्स का पता था, उसको फील्डर्स का पता था कि फील्डर कहाँ है, मैंने किधर गैप रख के, बस वही उसे गलती हुई कि सिंगल उसको नहीं लेना चाहिए था एंड पे। चलें, एक्सपीरियंस अभी उसका कम है, लेकिन वही मिस किया श्रीलंका ने जो ऊपर से एक पार्टनरशिप नहीं लगी। और लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो इंडिया के बॉलर्स को भी जाता है, जिस तरह से कुलदीप और इन सब ने बॉलिंग की है, तो दैट वाज आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल, मतलब वो डिसिप्लिन जो आपको दिखा बॉलिंग में, वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इन कंडीशंस में। बट मुशी भाई, टॉकिंग अबाउट दैट कॉम्बिनेशन जो मैं बात कर रही थी कि जब आप लोग आए थे तो आपके पास सीनियर्स थे, आपके सीनियर्स ने आपको इन फील्ड तो जो सपोर्ट करना था या बैड डे पे जिस तरह सपोर्ट करना था, मगर ऑफ द फील्ड सारी ग्रूमिंग का हिस्सा भी जो है वो आपके सीनियर्स ने वो रोल अदा किया। इस टीम में ऑलमोस्ट ठीक है जूनियर सीनियर हैं, बट सिमिलैरिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट यंगर लॉट ही सारी एक साथ ऐसी है। ज़रा मुश्किल होता है, लगता है कि ज़रा टाइम इसलिए लेता है प्लेयर्स जल्दी ग्रूम होने में, बिकॉज ये वाला गैप इतना ज़्यादा नहीं। आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। हमारे कल ही बल्कि हम बात कर रहे थे शो के बाद, यूसुफ, मैं और शाहिद बात कर रहे थे कि हम लकी इसलिए थे कि हमारे पास जो सीनियर प्लेयर थे ना वो हमारी ऑनरशिप भी लेते थे जी। मतलब हमको गलती, कई दफ़ा हमें गलत बात पे भी हम सही होते थे, हमें डांट देते थे, पर हमें ये पीछे एक चीज़ का पता था कि दे हैव बेटर माइंडसेट, ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। जब आपको पता चल जाता है ना ये बंदे ने मुझे डांटता है या मेरे पीछे पड़ता है, बेहतर की जो नहीं बेहतर था ना, जो जेलसी में करते थे या उनको अपना पर्सनल, उसकी फिर आप रिस्पेक्ट नहीं करते। आप रिस्पेक्ट उस बंदे की करते हैं जिसके पीछे पर्पस हो कि यार ये मुश्ताक को अच्छा बॉलर बनाना चाहता है, मुश्ताक को बताना चाहता है। मैं मिसाल के तौर पर एक बात करता हूँ, वसीम भाई से दोस्ती भी है, चाहे जैसी मर्जी हम खेलें, कप्तान थे, मैं प्रैक्टिस से लेट आया, 15 मिनट लेट आया प्रैक्टिस पे, तो मुझे कहा क्या कहाँ पे क्या हुआ मुशी, तो प्रैक्टिस के बाद ये बात की अकेले में। उस दिनों में अच्छा शुक्र अल्लाह का विकेटें मिल रही थी, तो मैंने कहा मैंने नई गाड़ी लेनी थी और नई गाड़ी के लेते हुए मुझे थोड़े डॉक्यूमेंट साइन करते हुए लेट हो गया। तो जब मैं उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कौन सी गाड़ी ली, खैर लंबी स्टोरी, अल कट इट शॉर्ट। उन्होंने कहा कि कौन सी गाड़ी ली, मैंने कहा ये फलां गाड़ी ली। तो कहते हैं एक मेरी बात याद रखना, ये आज भी मुझे बात याद है, ये सीनियर प्लेयरों का रोल होता है, दोस्तों का रोल होता है, तो टेल ईच अदर गुड एंड बैड थिंग्स इन सेम टाइम। मुझे उसने, वसीम भाई ने कहा कि मुशी यहाँ पे 15 मिनट पहले आओगे ना तो गाड़ियाँ खरीदोगे,
यहाँ पे 15 मिनट लेट आओगे, एक गाड़ी को मैनेज करते हो जिंदगी गुजार दोगे। इंजी ने मुझे सिडनी में मुझे कहा था, मैच आ रहे, बी मीटिंग हुई कि सबके सामने कह दिया कि मुश्ताक ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, मुश्ताक अगर अच्छी बॉलिंग करते तो हम जीत जाते। कितना हर्टिंग था मेरे लिए, बट इट वाज अ लॉजिक बिहाइंड दैट, इट वाज अ ऑनेस्टी थी। अच्छा, ये इस ऑनेस्टी को मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, पॉजिटिव भी ले सकता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल कैसे इसको पिक अप कर रहा है। उससे हुआ क्या कि मैंने अगले दिन जाके 2 दिन मैच से पहले प्रैक्टिस लंबी की, लंबे लंबे स्पेल किए। क्या हुआ अगले मैच में, अल्लाह का शुक्र है, ऑलमोस्ट आई वाज अ मैन ऑफ द मैच। ऑलमोस्ट का मतलब कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। उसके पीछे पीछे के लॉजिक होती, कई दफा इस ग्रुप के साथ आप जो साइकोलॉजिस्ट भेजे हुए हैं, यहाँ पे कोचिंग का, यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल होता है, टू टॉक टू बाबर आजम। इवन बाबर आजम को हम कहते हैं कितना बड़ा प्लेयर, शायद कितना बड़ा, यूसुफ कितना बड़ा, वसीम भाई कितने बड़े प्लेयर हैं, वकार यूनुस कितना बड़ा, दे स्टिल नीड बैकिंग, स्टिल नीड रिमाइंडर्स। इंसानी फितरत है, इंसान है ना, इंसान है। विराट कोहली को 1.5 साल कुछ नहीं पता चला, ही टुक अ ब्रेक। अच्छा, वो ब्रेक लेने के बाद वापस आया ना, अब उसको भी नहीं पता चल रहा था कि मेरा बल्ला कैसे आ रहा है। यूसुफ उसने कितनी अच्छी बात बता रहा था कि इनके बैट ऐसे आ रहे हैं। जो मैनेजमेंट में ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, उनका काम होता है कि टॉस जीत के बैटिंग करनी है पहले कि नहीं करनी। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पर्पस जब आपका क्लियर होता है ना, जब आप माइंडसेट से कि टीम डेवलप कर रहे हो, तो बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ी कर रहे होते हो, होता है क्या है, जमान आपका स्लिंगी एक्शन का बॉलर आपने खेलना है, आप उसको 22 अगर बंदे पीसीबी के जा सकते हैं, व्हाई नॉट 3 बंदे एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस के लिए ले जाएं, साथ ही तो है इतना। वैसे जमान खान, आपने बात की, जमान खान हैज रीच्ड कोलंबो बिकॉज वो रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है वो बुलाए गए हैं हारिस रऊफ और नसीम शाह के लिए। धानी का क्योंकि अभी तक वीजा नहीं लगा हुआ था, तो धानी कोलंबो नहीं पहुंचे, उनका वीजा प्रोसेस जब हो जाएगा सो ही विल कम टू कोलंबो। हसन अली फिट नहीं है? नहीं, उसकी उंगली का था। हसन अली अभी रिहैब में थे। नहीं, मगर शायद लास्ट भी अभी मैंने इस तरह की जो पिचेस है ना, इस तरह की पिचेस पे मेरी पहली चॉइस हसन अली होगा, क्योंकि वो लेंथ पे लाके मारता, बड़ी अच्छी एरिया पे वो लड़का गेंद करता। अच्छा, शायद उसके बाद आप कुलदीप को खेलना आपने, आपको पता है ना, मतलब आप कप्तान हो या आप मैनेजमेंट हो, आपको पता है कि आपने कुलदीप को खेलना है, आपने मिस्ट्री स्पिनर है श्रीलंका को, उसको खेलना। आपके पास अबरार है, आपके पास फैसल अकरम है, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में 2-3 स्पिनर है, टेक देम विद यू, उनको साथ लेके जाएं, प्रैक्टिस कराएं नेट में। आने वाले टाइम पे उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको भी प्रैक्टिस मिल रही है, आपने पिचेस को भी सामने इस्तेमाल किया है। दोज आर द थिंग्स रियली ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये अभी आधे इट्स मैटर।